गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 7 का हल करेंगे। तो देखिए गाइस प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि तो गाइस तंबू के विषय में बताया गया है। तंबू आपको पता ही होगा कैसे होता है कि कैनवस से बनाया जाता है गाइस तंबू को, तो जिसको हम लोग टेंट भी कह सकते हैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो गाइस जो बेलनाकार भाग है तो उसका ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर। क्रमशः का मतलब होता है, देखिए सबसे पहला वाला जो वर्ड है तो उसके लिए ये वाला है, और व्यास के लिए 4 मीटर है। और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, क्योंकि जो बेलन है उसके ऊपर गाइस शंकु लगा हुआ है ऐसे कहेंगे तो उसका जो तिर्यक ऊंचाई है तो वो है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसको बनाने के लिए हमें कितना कैनवस चाहिए होगा, इस प्रकार का जो आकृति है तंबू का, तो उसको बनाने में हमें कितना कैनवस चाहिए होगा, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और साथ ही गाइस हमें क्या करना है, देखिए साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो गाइस 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत या फिर जो खर्चा आने वाला है तो वो 500 रुपया है। ठीक, तो गाइस जितना क्षेत्रफल आएगा तो उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा तो वो भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढका जाता। ठीक, तो चलिए गाइस इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं फिर गाइस हल करते हैं इस प्रश्न का। तो देखिए सबसे पहले गाइस हम लोग बेलन बनाएंगे और इस बेलन पर अध्यारोपित होगा शंकु। तो गाइस बेलन बन गया और थोड़ा सा देखिए ये बन गया, और गाइस इस पर अध्यारोपित है शंकु। हो गया गाइस। तो गाइस इस प्रकार से जो टेंट है तो वो बन रहा है। अभी गाइस हमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है कि किसका कितना ऊंचाई लंबाई है तो वो सब। तो देखिए सबसे पहला तो दिया गया है जो ऊंचाई है गाइस, तो वो है किसका, बेलनाकार भाग का ऊंचाई, तो वो है 2.1 मीटर। तो गाइस ये ऊंचाई है और इसका जो ऊंचाई है तो वो 2.1 मीटर है। फिर गाइस जो व्यास है, मतलब यहाँ से इतना तक का जो व्यास दिया गया है तो गाइस वो 4 मीटर है। तो यहाँ से गाइस इतना तक कितना हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से गाइस 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होता है गाइस तो वो होता है व्यास बटा 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर। ठीक, तो गाइस इतना दिया गया है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो शंकु रहता तो वो थोड़ा बड़ा रहता और जो बेलन है तो वो छोटा रहता। तो चलिए कोई बात नहीं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया गया है गाइस 2.8 मीटर। तो ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं। तो ये तो गाइस हो गया इसका ड्राइंग। अभी गाइस इसको हम लोग हल करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले एल तिर्यक ऊंचाई दिया गया है जिसको हम लोग एल से दर्शाते तो वो दिया गया है गाइस 2.8 मीटर। फिर है व्यास, व्यास दिया गया है 4 मीटर। तो जो त्रिज्या हो जाएगा जिसको हम लोग आर से दर्शाएंगे तो वो हो जाएगा 4/2 मीटर, क्योंकि गैस व्यास बटा 2 होता है त्रिज्या, तो 4/2 लिख सकते हैं। तो 2 मीटर हो गया, त्रिज्या भी निकल गया। फिर ऊंचाई दिया गया है बेलन का ऊंचाई लिखते हैं, बेलन का या फिर बेलनाकार भाग का ऊंचाई ऐसे भी लिखा जा सकता है ऊंचाई, जिसको हम लोग एच से दर्शाएंगे तो वो है 2.1 मीटर। हो गया इतना दूर।
तो गाइस अभी हम लोग इसका जो क्षेत्रफल है कैनवस का, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर वाला, मतलब जो अंदर वाला भाग है गाइस, जो वृत्ताकार भाग है, तो उसको नहीं लेना है, बस ऊपर का ही सतह को ले लेना है। जैसे इसको गाइस अगर हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं तो बस यही वाला सतह लेना है, ऐसा अगर इसको ढकेंगे तो ये वाला सतह नहीं लेना था। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार इसको भी अगर कर देंगे फोल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो वो वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल है तो वो गाइस हमें नहीं लेना है। ठीक, तो इस कारण हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा चीज है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि गाइस हमें नीचे का जो हिस्सा है ये नहीं लेना है और ऊपर का भी हिस्सा नहीं लेना है। शंकु का नहीं ले रहे तो बेलन का भी नहीं लेना है, सेम है। तो इस कारण गाइस बेलन का भी हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका हल कैसे होगा। तो हम लोग लिखेंगे गाइस कैनवस का क्षेत्रफल या फिर कैनवस का कुल क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया गाइस इतना दूर। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। तो गाइस यहाँ पर पाई आर और पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पर 2h बचा और प्लस में l बचा। तो इसको गाइस अभी हम लोग हल करेंगे आगे, क्योंकि देखिए पाई आर को फिर से अगर आप लोग गुना कर देते हैं तो 2πr/h हो गया, फिर यहाँ इसके साथ गुना होगा तो πr/l हो गया। तो देखिए गाइस जो पाई होता है तो उसका मान हमें रखना है 22/7, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं गया कि हमें 3.14 रखना है बोलकर। फिर आर था आर, तो आर का मान गाइस कितने हैं, 2 मीटर, 2 और फिर यहाँ पर गुना का निशान देते हैं और 2h था, तो 2 गुना ऊंचाई कितने हैं। तो गाइस ये बेलन की ऊंचाई का बात किए गए तो ऊंचाई है 2.1 मीटर, तो 2 गुना 2.1 और फिर प्लस में l है तिर्यक ऊंचाई, देखिए कितने हैं 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर। ठीक, मीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे। तो इसका तो 44/7 हो गया और यहाँ पर देखिए 2 हो गया, फिर यहाँ पर 4 प्लस 2.8, यहाँ पर देखिए 10 हुआ इस तरफ और फिर 1 6 और 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया कैनवस का क्षेत्रफल। तो गाइस अभी हमें क्या बोला गया है देखिए क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब जो कैनवस का गाइस लागत है तो वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत है 500 रुपया। ठीक, तो लिखते चलिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत तो वो है 500 रुपया। ठीक, तो गाइस हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर निकला, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत। तो ये हो जाएगा 500 गुना में 44 गुना में आ जाएगा, तो इसमें 220 और यहाँ पर तो गाइस 22,000 रुपया आ जाएगा। करके देख सकते हैं, देखिए 44 तो 0 0, फिर यहाँ पर 20 आ गया, फिर यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 4 25 20, 22,000 आ गया। तो गाइस ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब गाइस जो कैनवस का लागत पड़ेगा कुल, तो वो पड़ेगा हमारे पास 22,000। ठीक, तो ये इसका उत्तर है।